हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स आईआईटी नीट फाउंडेशंस। बच्चों, आज के इस लेक्चर 2 में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस नंबर 11 से लेकर 20 तक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास लेक्चर 1 में हाइट एंड डिस्टेंस से हम लोगों ने थ्योरी को अच्छे से कवर किया था, साथ ही साथ क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर क्वेश्चंस नंबर 10 तक अच्छे से कवर किए थे और अच्छे से समझे भी थे, है ना। तो आज हम लोग लेक्चर 2 में क्या कवर करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है। देखिए ये बोला गया है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक देखिए ऑब्जर्वर है जो कि टावर को देख रहा है, इसका हाइट दे रखा है, देखिए यहां पर इसका हाइट दे रखा है 1.5 मीटर, ठीक है, ये उसका हाइट है, मतलब टॉल है। इस 20.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर 22 मीटर हाइट, टावर का जो हाइट दे रखा है यहाँ पर देखिए ये हाइट ऑफ टावर है, इसका दे दिया है हाइट ऑफ टावर का दे दिया आपका 22 मीटर दे दिया, ठीक है ना। और ये ठीक टावर से ये जो ऑब्जर्वर है ना कितने डिस्टेंस पर है, मतलब बोल रहा है अवे फ्रॉम द टावर, टावर से मैं अगर यहाँ पे इसको ऐसे बनाऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊं तो ये देख लो, ये जो ऑब्जर्वर है ये आपका 20.5 मीटर, ये देख रहे हो, ये अवे है, ठीक है ना, मतलब इससे दूर में खड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। देखो क्या बोला है, तो मतलब कि इस टावर के टॉप से, इस टावर के टॉप से, देखो यहां पर टावर का टॉप है, मैंने यहां पर मान लिया, इस टावर के टॉप से और उसके आई के साथ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ठीक है ना। तो क्या बोला है, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का आई का है, देखो यहां पर आपका आई है ना, यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां से देखो, अगर मैं यहां पर ध्यान से दिखाऊं तो यहां से मैं इसको अगर ड्रॉ करूं, यहां पर ऑब्जर्व करूं तो देखो ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन, हुआ ना, देखो यही हुआ ना, ये हुआ आपका, ठीक है। तो ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये जो बन रहा है आई से, यही एंगल ऑफ एलिवेशंस, और ये एंगल ऑफ एलिवेशंस आपको क्या बोला है, पूछा है, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशंस। तो हमने लिख लिया, मान लो इसका लेट कर लिया, थीटा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। देखिए यहां पर हमने माना, देखिए ये टावर का हाइट नजर आ रहा है आपको ना, टावर का हाइट कितना दे रखा है आपको 20 मीटर, और ये जो हाइट है 1.5 मीटर। तो इससे मैंने क्या किया, इससे मैंने हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये भी हाइट कितना होगा, ये भी हाइट होगा, मतलब यहां से लेकर यहां, मतलब ये जो हाइट देख रहे हैं आप ना, ये भी हाइट आपका होगा 1.5 मीटर होगा। तो बताइए ये हाइट कितना होगा, ये हाइट कितना होगा, देखिए यहां से लेकर यहां ये हाइट कितना होगा बताइए। तो आप देख पा रहे हैं ना, तो अगर मैं 22 मीटर से अगर 1.5 में माइनस कर दूं तो ये हाइट निकल के आ जाएगा, तो ये हाइट निकल के आ जाएगा, माइनस कर रहा हूं मैं, तो 22 माइनस 1.5, तो ये हाइट निकल के आ गया 20.5, कितना आ गया 20.5 मीटर। तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरा ये जो हाइट है, मैं अगर मैं लिख दूं A और ये लिख दूं B और ये लिख दूं C, तो तुम एक बात बताओ, मेरा AB का लेंथ कितना हो गया, ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, लेंथ ऑफ AB कितना निकल के आ गया बताओ, 20.5 मीटर आ गया, ठीक है। अब बताओ ये जो देख रहे हो ना, ये बताओ लेंथ कितना है, तो ये लेंथ तो सेम है, जो इतना लेंथ है 20.5, तो लेंथ ऑफ BC मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर लेंथ ऑफ BC का भी लेंथ कितना है 20.5 मीटर है ना। तो अब आपको निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मूला देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ABC, तो मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ABC में आप ट्रायंगल ABC देखिए और वहां से ये फाइंड करिए, बताइए, ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो आप सिंपल सा लिखेंगे क्या, tan थीटा इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर कौन है बताइए, तो परपेंडिकुलर आपका AB है ना, AB परपेंडिकुलर कौन है आपका AB, तो मैं यहां लिख रहा हूं AB बाय में, ठीक है, AB, और ये कितना आपका BC, तो ये कितना होगा आपका BC होगा, है ना। AB का लेंथ कितना है, AB का लेंथ आपको दे दिया है 20.5 मीटर, और आपका BC का लेंथ कितना दिया, BC का लेंथ दे दिया, वो भी है 20.5 मीटर। तो सिंपल सा आपका tan थीटा यहां से निकल के आ गया, ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1, तो tan थीटा यहां पर देखिए, tan थीटा इक्वल्स टू 1, tan 1 कब होता है 45 में। तो सिंपल सा बात है, यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान से देखिए, tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, क्योंकि 1 आपका 45 डिग्री में होता है ना। तो बताइए tan से कैंसिल किया, थीटा कितना निकल के आ गया, थीटा निकल के आ गया 45 डिग्री। तो ये हुआ हमारा आंसर, तो अब इससे पता चला कि ये जो ऑब्जर्वर है, इसके आई से अगर मैं टॉप ऑफ द टावर को देख रहा हूं तो कितने एंगल से देख रहा है बताओ, 45 डिग्री से देख रहा है। तो फाइनली यहां पर हम क्या लिख दे रहे हैं, ये एंगल मैं लिख दे रहा हूं यहां पर 45 डिग्री, यही उसका आंसर होगा, है ना। बोलो क्लियर है।
सिंपल है, बहुत इजी भी है, हार्ड नहीं था। थोड़ा डायग्राम से समझना बहुत ही इजी हो जाता है कोई भी चीज़ को, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए अच्छे से डायग्राम लेके आया हूँ जिससे आपको समझने में बहुत ही आसान हो और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, है ना, मज़ेदार लगे और आपको अच्छा भी लगे। तो चलिए इस प्रॉब्लम को मैंने अच्छे से सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ईजी था, ये आपको 45 डिग्री एंगल्स का आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। ये ऑलरेडी आपके बुक्स में ये डायग्राम दिया हुआ था, तो इसी को लेके हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर बोल भी दिया है, इन एडजॉइनिंग फिगर में बोल दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशंस फ्रॉम द पॉइंट P। देखिए एक पॉइंट आपका P नजर आ रहा है, देखिए नजर आ रहा है ये पॉइंट P। तो P से बोल रहा है कि एक इन एडजॉइनिंग फिगर में बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट P ऑफ द टॉप ऑफ द टावर QR। देखिए QR एक टावर दिया हुआ है आपको, ठीक है, फिगर आपको दिया हुआ है। QR एक टावर दिया है जिसका लेंथ कितना दे दिया है, ये दे दिया आपका 50 मीटर दे दिया है ना। और वो एंगल कितना बना रहा है बताओ, फ्रॉम P से जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है आपका 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, सिंपल सा है। एंड दैट ऑफ द टावर PT, ठीक है, PT भी एक छोटा सा टावर है, दिखाई दे रहा है आपको, और वो फ्रॉम द पॉइंट Q से वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे बता रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, बोल दिया है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द PT, मतलब कि एक टावर जो आपका छोटा सा PT है, इसका हाइट निकालना है आपको, ठीक है, इसका हाइट निकालना है आपको, ठीक है, ये हाइट निकालना है। तो मैंने लेट कर लिया, मान लो इसका हाइट कितना है आपका h है, मान लो, ठीक है, मैंने h लेट कर लिया, क्या हुआ, हाँ चलो h लिखा, मैंने यहाँ पे h लेट कर लिया कि PT का हाइट कितना है, h है। तो नाउ बोल सकते हैं यहाँ पर लेट कर लो द हाइट ऑफ PT का हाइट कितना मान लिया हमने, मान लो h मान लिया, सिंपल सा बात है। तो करेक्ट द नियरेस्ट मीटर में निकालना है। जैसे आपका आंसर कुछ भी होगा पॉइंट में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, है ना, नियरेस्ट मीटर में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। आ जाओ, अब यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप ट्राइंगल देख रहे हो RPQ, उसका बेस कहाँ है, देखो तो ये है ना, अगर 60 डिग्री है तो ये आपका क्या होगा, PQ इज द बेस, और RQ क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर बेस तो ले लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर इन द ट्राइंगल बताओ RPQ ट्राइंगल RPQ में हम लोग देख रहे हैं। और इसमें देखने के बाद तुम ही बताओ हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि देखो tan 60 डिग्री अगर मैं ले लूं यहां पर, tan 60 डिग्री ले लूं यहां पर, देखो यहां पर tan 60 डिग्री अगर ले लूं तो बताओ tan 60 डिग्री क्या होता है। आप ट्राइंगल किस में देख रहे हो, RPQ में देख रहे हो, तो परपेंडिकुलर बेस होता है। परपेंडिकुलर कौन हो गया, ठीक, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर 50, ठीक है। मैं एंगल लिख रहा हूं RQ बाई में, देखिए बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ना PQ, ये हो जाएगा आपका PQ हो जाएगा, सिंपल सा। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, कितना होता है आपका √3, tan 60 आपको √3 हो गया। RQ कितना लेंथ दे दिया, देखिए तो टावर का लेंथ कितना है 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर। और PQ कितना दे रखा है, PQ तो हमको नहीं दे रखा है, वैसे हम PQ रहने देंगे बेस। तो बताइए यहाँ से PQ निकाल सकते हैं, तो PQ जैसे निकला तो बताओ यहाँ से PQ क्या होगा, PQ इक्वल्स टू हो जाएगा 50 बाई में √3, 50 बाई में √3 आ जाएगा, 50 बाई में √3। तो 50 बाई √3 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो कर लो, √3 ऊपर और √3 नीचे, रेशनलाइजेशन कर लिए, ठीक है। अब रेशनलाइजेशन करिए तो ये कितना आएगा बताओ, तो 50 इसको मल्टीप्लाई करो, 50 √3 होगा और नीचे कितना होगा आपका 3 होगा। कोई फायदा नहीं है, कट नहीं रहा है, तो आप एक काम करें, PQ का वैल्यू वैसे ही रहने दीजिए, दरकार नहीं है रेशनलाइजेशन करने का, कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए, 50 बाई में √3 लास्ट में करेंगे जो होगा। तो मेरा PQ निकल के आ गया, चलिए ठीक है भाई साहब, PQ निकल गया, मतलब PQ कितना निकल गया, ये लेंथ निकल गया आपका 50 बाई में √3, ये लेंथ निकल गया आपका, ठीक है। अब चलिए, अब हमको टावर का हाइट निकालना है PT का, तो PT का निकालना, तो इन ट्राइंगल आप ट्राइंगल अब देख रहे हो कौन सा, TPQ। अब इस ट्राइंगल में आप देख रहे हो तो बताइए, ये राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको ना, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है जिसमें एंगल कितना है आपका 30 डिग्री है। तो बताइए tan, फिर से मैं ले रहा हूं tan 30 डिग्री, इस बार tan 30 डिग्री ले रहे हैं। tan 30 डिग्री देखिए इस एंगल के ठीक सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखिए हाइट मैंने माना है क्या, PT का लेंथ का हाइट मैंने h माना है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, या मैं इसी में लिख रहा हूं क्या PT, तो PT बाई में परपेंडिकुलर बाई में बेस कौन है, PQ। नाउ tan 30 होता है आपका 1 बाई √3, ठीक है, 1 बाई √3। PT क्या है, PT देखो निकालना है आपको, PT को मैंने h माना है, हाइट ऑफ द PT h, ठीक है, बाई में
PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू यहाँ पर ध्यान रखिए 50/√3, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 50/√3 है ना। तो बताइए यहाँ से क्या होने वाला है, देखिए √3 ऊपर चला जाएगा तो 1/√3 इक्वल्स टू √3 ऊपर चला गया तो √3 h बाई में 50 आ गया। हमको हाइट निकालना है, h PT का जो क्या था हाइट दिया हुआ था, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बताओ 50 ऊपर चलाएगा √3 नीचे आएगा तो 50 बताओ √3 कितना हो जाता है 3 मल्टीप्लाई और यहाँ से h निकल गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा, तो बताइए अगर 3 को 50 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। तो मैं इसको कैलकुलेटर कर लेता हूँ एक बार आपको, 50 बाई में 3 ये आएगा 16.66 या 67 कर लेते हैं, ठीक है 16.67 कर लेते हैं, ठीक है, ये आएगा इतना मीटर आपका क्या होगा h निकल के आ जाएगा, ठीक है। और आपको क्वेश्चंस में देखो क्या बोला है, करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, नियरेस्ट मीटर में बोला है, तो नियरेस्ट मीटर में मतलब 16.67 को आप क्या नियरेस्ट ले सकते हो 17 ले सकते हो। तो हाइट को हमने क्या किया नियरेस्ट मान के चला, कितना आपका 70 मीटर है, शायद आपका आंसर देखिए बुक्स में आपका 70 मीटर ही दिया होगा, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ। तो एकदम सिंपल था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे हम बोला गया वैसे ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व किया अच्छे से, और अच्छे से आपको ये क्लियर होगा, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो जल्दी से अपना इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा आज, ठीक है, तो जल्दी से करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला क्या है, क्या बोला है, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। देखिए मैंने यहाँ पर ग्राउंड माना है, ठीक है, यहाँ पर क्या है ग्राउंड पर मैंने क्या लिया एक पॉइंट P ले लिया, ठीक है। तो इस P पॉइंट से फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग एंड helicopter hovering over the top of the building are 30 degree and 60 degree respectively। मतलब बिल्डिंग के जस्ट ऊपर में क्या हो रहा है, हेलीकॉप्टर आपका क्या हो रहा है, उड़ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो। और इस हेलीकॉप्टर से यहाँ पर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर पॉइंट मान लिया, इसका हाइट कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। जैसे क्वेश्चन में बोल दिया है द फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से, मगर क्वेश्चन ये पूछा है कि आपका इस ग्राउंड से इस हेलीकॉप्टर का हाइट कितना है, मतलब कितने ऊंचाई पर ये हेलीकॉप्टर उड़ रही है ना, ये आपको अब कैलकुलेट करना है। तो हमने ले लिया, मान लो लेट कर लिया, कितना हाइट है इसका, h आपका हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड से, ठीक है। और ये बोल दिया बिल्डिंग से इसका P पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना आपका 30 डिग्री दे रखा है, देखिए यहाँ पर बोल दिया है। और साथ ही साथ और 60 डिग्री कहाँ से बन रहा है, 60 डिग्री आपका हेलीकॉप्टर से बन रहा है ना। तो 60 डिग्री आप देख रहे हैं कहाँ से, हेलीकॉप्टर से बन रहा है। ओके बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री कौन होगा, किससे 60 डिग्री होगा। तो आपको फाइनली बोल दिया है 30 डिग्री आपका कहाँ से, बिल्डिंग से है, और आपका देखो पहले आपका बिल्डिंग है फिर क्या है हेलीकॉप्टर से, रिस्पेक्टिवली बोल दिया है। तो ये सेकंड वाला जो होगा वो आपका हेलीकॉप्टर से होगा, है ना, हेलीकॉप्टर से होगा। अब बच्चे ये भी थोड़ा समझ लीजिए कि जो हाइट के बढ़ने से ना एंगल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ से हाइट पहले बिल्डिंग का हाइट था, तो बिल्डिंग हाइट क्या है देख लो ये, ठीक है। इसका हाइट कितना दे रखा है, इसका दे रखा है आपका 10 मीटर हाइट दे रखा है। और देखो इससे हाइट x बढ़ गया, मतलब इसके अबव कितना, बिल्डिंग से अबव जो हेलीकॉप्टर है वो कितना आपका x मीटर है, x मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है, बिल्डिंग से ना। तो हाइट अगर बढ़ा तो देखो एंगल भी क्या हो गया, एंगल भी आपका बढ़ गया, राइट। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग दो ट्राइंगल को यूज करेंगे। चलिए ट्राइंगल यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं A, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ P, यहाँ पर मान लो B दे रहे हैं, और यहाँ पर मान लो C दे रहे हैं, ठीक है। चलो दो ट्राइंगल यहाँ पर यूज करना है। पहला जो ट्राइंगल देख रहे हो यहाँ पर क्या हो सकता है, APC, जो बड़ा वाला ट्राइंगल देख रहे हो, और दूसरा ट्राइंगल आपको दिख रहा है वो आपका क्या है, BPC है ना। तो BPC, तो चलिए पहला ट्राइंगल यूजिंग कर रहे हैं, यूजिंग फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा, APC, राइट। अब देखिए हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं क्या, tan, ठीक है ना। तो पहले बताओ ये इस ट्रायंगल को अगर आप देख रहे हो, देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल को अगर आप देख रहे हो, इस ट्रायंगल को अगर आप देख रहे हो तो बताओ क्या होगा, ये एंगल कितना है, हेलीकॉप्टर से उसका एंगल कितना है आपका 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री पर अगर बात करो तो देखिए सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो tan कितना होगा, 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, AC बाई में
AC, और AC क्या है, किसके बराबर है बताओ, हमने क्या माना उसको, h माना है, मतलब कि ग्राउंड से हेलीकॉप्टर का हाइट मैंने h माना है। तो बताओ ये AC इक्वल टू क्या हो सकता है, h हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ AC इक्वल टू क्या है बाबू, h के बराबर है, जो कि हमने उसका लेट किया, राइट। ओके, तो AC बाई में बेस कौन हो जाएगा बताओ, तो बेस क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा, PC हो जाएगा। नाउ tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है आपका √3, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ √3 इक्वल्स टू AC क्या है, हाइट है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है, और PC। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग को PC निकालना है, तो हम लोग सेकेंड ट्राइंगल को यूज करते हैं। नाउ एक बार यूज और कर लेते हैं, यूजिंग ट्राइंगल कौन सा बताओ, BPC। BPC, इस ट्राइंगल को जब आप यूज कर रहे हो, देखो अब ये ट्राइंगल ये वाला है, ठीक है, छोटा वाला, ये कितना एंगल है बताइए, तो ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो एंगल का ठीक सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो कि कितना आपका 10 है। बताओ tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, BC कितना है बताओ, 10 मीटर है, बाई में ये कितना है आपका PC बेस। तो PC यहां से निकल के आ जाएगा, PC यहां से निकल के आ जाएगा, tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू 10 बाई में PC। बताओ PC यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से PC, यहाँ से 10√3, तो कितना आ जाएगा PC बताओ, PC इक्वल टू आ जाएगा 10√3, और आपको पता है 10 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका 17.32 मीटर। तो PC निकल गया, मतलब यहाँ पर ये जो निकल के आ गया, PC निकल के आ गया, कितना आपका 17.32 मीटर निकल के आ गया। अब जैसे आ गया तो ये हाइट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको PC तो मिल गया है। बताओ यहाँ से हाइट कितना आ जाएगा, हाइट इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, है ना, इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, PC इंटू √3, और PC का वैल्यू कितना है, ठीक है, तो PC का वैल्यू ये रख सकते हैं, क्योंकि √3 यहाँ भी है, ठीक है। तो बताओ PC का वैल्यू कितना है, 10√3 इंटू, और ये भी कितना है √3, तो बताइए 10 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा बताइए, ये निकल के आ जाएगा आपका हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द ग्राउंड से जो हेलीकॉप्टर का जो हाइट है वो कितना आपका 30 मीटर है। यही आंसर था। तो चलिए इस क्वेश्चंस को अच्छे से हम लोग देख पाए, अच्छे से समझ पाए और अच्छे से क्लियर भी हुआ। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड में जल्दी से शेयर करिए, क्योंकि इस हाइट एंड डिस्टेंस का सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। तो अच्छे से इसको देखिए आप लोग और एग्जाम का प्रिपरेशन करिए, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है 14 में क्या बोला है, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाई एट ए हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन एट ए इंस्टेंट, ठीक है ना। मतलब ये बोल रहा है एक एरोप्लेन है व्हेन जब फ्लाई कर रहा है एट ए हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड से कितना मीटर है, ग्राउंड से कितना मीटर है 3125, ठीक है। ये जो एरोप्लेन है, देखिए ये जो एरोप्लेन है ग्राउंड से 3125 मीटर हाइट पर उड़ रही है, ठीक, ये एरोप्लेन। और जो ये एरोप्लेन है ना, ये बोल दिया है कि ये एक एरोप्लेन के नीचे है, मतलब दूसरे एरोप्लेन के अनदर एरोप्लेन के ये नीचे है, ये बोल दिया है। पढ़िए अच्छे से, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाई ए हाइट ऑफ दिस, इतना उड़ रहा है फ्रॉम ए ग्राउंड से, एंड पासेस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन एट इंस्टेंट when जब एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टू प्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, मतलब ये जो ग्राउंड से ना 3125 में एरोप्लेन आपका उड़ रही है, ये जो प्लेन है ये अनदर प्लेन के कहाँ है, बिलो है, ये आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना। और ये बोला एंगल ऑफ एलिवेशंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड पर, मान ली ग्राउंड पर मैंने मान लिया, चलिए ग्राउंड पर मैंने मान लिया, ये पॉइंट मैंने P मान लिया, मान लिया इस पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एक बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो बिलो वाला तुम देखो यही होगा ना, देखो यहां से ये जो होगा, तो ये कितना बना रहा है, देखिए तो ये जो बना रहा है कितना बना रहा है, मैं इसको ऐसे कर दूं ग्राउंड से, तो ये बना रहा है आपका 30 डिग्री बना रहा है, क्योंकि आपको पता ही है जो नीचे होता है उसका एंगल भी छोटा होता है। और सर्टेन अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, ठीक, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये जो एंगल बना रहा है पॉइंट P से, ये बना रहा है आपका 60 डिग्री। एकदम सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने हेलीकॉप्टर वाला पीछे क्वेश्चन जो किया था ना, ये क्वेश्चन जो मैंने किया था वैसे ही है, बस ये हाइट आपसे अब पूछ लिया है।
तो यहाँ भी क्या हो रहा है देखिए क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि बताओ दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन एट द इंस्टेंट। बताओ उस पॉइंट पर बोल रहा है कि जब एंगल आपका 30 डिग्री है और एंगल सेकंड एरोप्लेन का 60 डिग्री है, तो बताओ उन दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये आपको कैलकुलेट करना है ना। बहुत सिंपल है, ये भी इजी है। तो चलो कर लेते हैं एक बार। नाउ इसको दे देते हैं ए, मान लो ए दे देते हैं, इसको पी है और ये मान लो ए पी क्यू, चलो क्यू दे देते हैं, और मान लो इसको चलो ये नहीं देते, चलो ए पी क्यू। नाउ ट्रायंगल जब भी आप फोकस कर रहे हो ना, ध्यान से देखोगे, पहले जब भी यहां होगा, देखो ये डिस्टेंस आपको दे रखा है, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है, ये नहीं दे रखा ना। मैंने इसको मान लिया, मान लेट कर लिया कि लेट पी क्यू का लेंथ कितना है आपका, पी क्यू का लेंथ कितना है, मतलब ग्राउंड से पॉइंट पी का लेंथ कितना है आपका। तो लेंथ ऑफ, मैंने लेट कर लिया, यहां पर मैं लेट कर लेता हूं, लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू का लेंथ मैंने लेट कर लिया, कितना माना है हमने, डी माना है, डी मीटर है, ठीक है, मैंने ये मान लिया। चलो ठीक है भाई साहब, अब बताओ ये एंगल कितना है बताओ। तो ये एंगल, तो ट्रायंगल किस में देखना बाबू, ट्रायंगल देख लो बाबू, क्या देखना है, देखो ये ए पी क्यू, मान लो इसको आर ले लिया मैंने, तो आर पी क्यू ये ट्रायंगल देख रहे हैं, तो देख ले आर पी क्यू, ये ट्रायंगल देख रहे हैं। देखो इस ट्रायंगल में अगर ध्यान से देख बाबू क्या हो रहा है, देखो tan 30 डिग्री कितना होता है बताओ तो, फिर से इसमें ज्यादा tan ही लगता है और कुछ नहीं है। tan 30 डिग्री कितना होगा बताओ, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कोण कितना देखो तो आर क्यू बाई बेस कितना बताओ, पी क्यू है ना। आर क्यू तो आपको दे रखा है 3125 दे रखा है। tan 30 का वैल्यू पता है आपको, tan 30 का वैल्यू कितना होता है बताइए, tan 30 का वैल्यू बताइए 1/√3, सिंपल सा बात है। तो ये बोलोगे 1/√3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आर क्यू, और आर क्यू का लेंथ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आर क्यू मैं लिख देता हूँ। आर क्यू कितना दिया आपका, देखिए यही है ना आपका आर क्यू, ये कितना दिया आपका 3125, तो लिख दो 3125, ठीक है, बाई क्या होगा पी क्यू, तो पी क्यू निकल के आ जाएगा ना, पी क्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 3125 है ना, पी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो इंटू √3, ये निकल के आ गया है ना, सिंपल सा बात है। जब आपको tan 30 का वैल्यू निकल के आ गया, अब और ट्रायंगल ए पी क्यू निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगल ए पी क्यू निकाल लेते हैं, आ जाओ इसको देख लेते हैं हम लोग। तो tan 60 वहां से कितना आएगा बताओ तो, tan 60 डिग्री यहां से कितना आ जाएगा बताओ तो tan 60 क्या होगा, ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, बताओ ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, तो वही तो नहीं निकालना है ना, वही तो निकालना, हमको x मान लिया, मान लो तो लेट कर लो, ये भी लेट कर लो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना मान लो, हमने ले लिया x मीटर, दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना है आपको एयरप्लेन, ठीक है ना। तो कितना हो गया, मैंने x ले लिया, तो बताओ ये हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3125 प्लस x, ठीक है, तो ये होगा 3125 प्लस x हो जाएगा, डिवाइड बाय ये भी कितना है बताओ तो पी क्यू। अब बताओ tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 होता है, तो चलो इसको वैल्यू लिख देते हैं √3, और 3125 प्लस x बाय में पी क्यू का वैल्यू कितना रखा है, पी क्यू वैल्यू इतना रखा है 3125 इंटू √3, ये हो गया है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से क्या आएगा बताओ, ये तो 1 से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 3125 प्लस x इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई करो 3 हो जाएगा, 3125 इंटू 3 हो जाएगा। तो बताओ x कितना से आएगा यहाँ पर, x कहाँ से आएगा, 3125 इंटू 3, ये हो गया माइनस 3125 हो गया ना। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, तो 3125 इंटू 3, ये आ जाएगा आपका 9375, माइनस इसको करते हैं 3125 से माइनस कर लेते हैं 3125, तो मतलब ये आ गया x का वैल्यू निकल के आ गया, ये आ गया 6250 मीटर, ये आपका आंसर होगा। मतलब 6250 जो हो रहा है ना, आप देख रहे हो, मतलब इतने मीटर हाइट से, मतलब यही ना x मैंने निकाल लिया ना, यही x मैंने निकाल लिया, तो मतलब कि दो एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ, तो क्या बोलोगे आप 6250 मीटर होगा। बोलो क्लियर है, ठीक है, सिंपल है, हार्ड नहीं है। तो ये 6250 ये आपका आंसर होगा फाइनल। तो देख लीजिए ये क्वेश्चंस कितना इंटरेस्टिंग है। बस आपको यही चीज समझना था कि आपके ग्राउंड से जो एरोप्लेन है जो कि 3125 मीटर हाइट से है और जो कि अनदर प्लेन के बिलो है, यही क्वेश्चंस का ट्विस्ट था और इसी चीज को आपको अच्छे से समझना था। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, नीचे प्लेन बना देते हैं, ऊपर
ए बना देते हैं, ऐसा कर देते हैं, मतलब कि इसको ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा समझिएंगे कि क्वेश्चन में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अच्छे से कॉपी में इसको नोट करिए, एग्जाम बहुत ही करीब है, ठीक है। ऐसा नहीं है बस पढ़ रहे हैं और फिर आप फोटो ही में रख रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना। कॉपी में इसको अच्छे से करिए, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा, वो भी 5 नंबर का, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना बहुत ही मजेदार है। देखिए क्वेश्चन बोला क्या है, ए मैन ऑब्जर्व एन एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 45 डिग्री। 45 डिग्री है, मतलब आपके पास एक टावर है और इस टावर पर अगर देखते हो, टावर के ठीक सामने में एक ऑब्जर्वर मैन है, एक आदमी है जो ऑब्जर्व कर रहा है, इनके हाइट को मेजर कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशंस जो आपको दे रखा है कितना, 45 डिग्री दे रखा है। तो जब भी एंगल ऑफ एलिवेशंस जो होता है ना, वो कहां से होता है, आई के कॉन्टैक्ट से होता है ना, यहां से होता है ना, आई से होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर अगर मानूं, यहाँ पर अगर मैं ऐसे आई से अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाऊं टॉप ऑफ द टावर का, तो ये होगा। तो हाइट ऑफ टावर तो ये हो जाएगा ना, हाइट ऑफ टावर तो हमको तो ये दिखाना है। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि हमने यहाँ पर मैन के हाइट को क्या किया है, निग्लिजिबल मान लिया है। तो ये क्या होगा, जैसे निग्लिजिबल मानेंगे तो ये कहां चला जाएगा, यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर आएगा, यहाँ से इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो पूरा हाइट मेजर कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर आदमी के हाइट को क्या करना है, हम लोग यहाँ पर निग्लिजिबल मान लो, ठीक है ना। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और डिलीट करने के बाद मैंने यहाँ पर हाइट को निग्लेक्ट किया है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मानो आप, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये हाइट आपका टावर का है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है बाबू, 45 डिग्री। सिंपल है ना। उसके बाद क्या बोला है, ही वॉक टुवर्ड्स इट इन द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या कर रहा है, ये वो आदमी जो है ना, ये जो मैन है, ये चल रहा है, ठीक है। कितना मीटर चला, 20 मीटर चल के जा रहा है। देखो 20 मीटर चल के जा रहा है। तो बताओ ये बोल रहा है क्या कि इट इन द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस, बेस के साथ, जो आपका बेस है यहाँ पर देखो, बिल्डिंग का जो बेस है आपका टावर का, ऑन कवरिंग 20 मीटर। जैसे वो 20 मीटर कवर कर लिया है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन चेंज टू, बोला है कि 60 डिग्री। एंगल क्या हो गया उसका, चेंज हो गया। 45 डिग्री से क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो 45 डिग्री 60 डिग्री हो गया, बताओ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखो अब कितना हो रहा है, बताओ तो। ये कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर, है ना। 20 मीटर जैसे डिस्टेंस कवर कर लिया, अब उसका एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, बिल्डिंग के हाइट मतलब टॉप से 60 डिग्री हो जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताओ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस हाइट ऑफ द टावर का एंगल कितना, ये हाइट पूछा आपसे कितना होगा, ठीक है ना। आ जाओ, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हो तो देखो यहाँ पर मैं क्या लेट कर रहा हूँ, ए, ये लेट कर लिया बी, ये हो गया सी और ये हो गया आपका डी। तो ट्राइंगल ले रहे हैं यहाँ पर, ट्राइंगल ए सी डी में, ए सी डी, देखो ए सी डी देख लो, ए सी डी। बताओ ये सी डी कितना है, सी डी कुछ नहीं दिया है, तो मानो मैंने एक्स मान लिया, सी डी का, सी डी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो बताओ ए डी कितना है, एच मान लिया, क्योंकि हाइट है एच बिल्डिंग का, टावर का, बिल्डिंग नहीं है टावर यहाँ पर, ठीक है ना। ए डी मान लिया। तो अब एक बात बताओ कि यहाँ पर ए सी और डी जो ट्राइंगल आप देख पा रहे हो, तो tan 60 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना है आपका, बेस आपका x है ना, जो कि लेट कर लिया। और अगर x लेट नहीं भी कर रहे हो कोई बात नहीं, तो आप CD के फॉर्म में रखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो हम लोग tan 60 डिग्री लेते हैं। तो बताओ tan 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बताओ। तो अभी हम रखते हैं ए डी बाई में ये कितना होगा, सी डी, ठीक है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है बताइए, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, नहीं √3 होता है, सिर्फ 1/√3 नहीं होगा, √3 होगा, √3 बाई में। एडी का देखो, एडी क्या है आपका, हाइट है, वही तो निकालना है हम लोग को, हाइट बाई में सीडी कितना है, सीडी रहने दो, सीडी के फॉर्म में रहने दो। तो बताओ यहां से एक रिलेशन निकल के आ गया ना, क्या निकल के आ दिया, चलो हम सीडी निकाल लेते हैं। सीडी इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, सीडी इक्वल्स टू क्या होगा, सीडी को ऊपर ले जाओ, √3 को नीचे ले जाओ, तो क्या होगा, एच बाई में √3 होगा, क्या एच बाई में √3 होगा। ये पहला इक्वेशन निकल के आ गया सी डी, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब दूसरे ट्राइंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ए बी और डी में। तो इन द ट्राइंगल ए बी डी की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल देख रहे हो ना, बड़ा वाला ट्राइंगल देख लो, इस बड़े ट्राइंगल को देखो क्या ये 45 है। तो बताओ tan, फिर से लिख लो tan 45 डिग्री, tan 45 क्या होता है, ए डी बाई में क्या होगा, बी सी, मतलब बी डी, बी कितना होगा आपका, बी डी होगा, बोलो। अब बताओ ए डी क्या है, ए डी वही एच है। tan 45 कितना होता है, tan 45 तो 1 होता है, ये हो गया एच, एच लिख देते हैं इसको, चलो एच लिख देते हैं यहीं पर। ए डी क्या है, एच बाई में, देखो बी डी जो है ना, बी डी क्या है, देखो तो ये है ना बी डी, देखो बी डी, बी और डी है,
तो क्या BD को हम ऐसे लिख सकते हैं BC प्लस CD लिख सकते हैं? तो हाँ सर लिख दीजिए सर। तो क्या लिख सकते हैं बताओ, BD को क्या लिख सकते हैं सर? BC प्लस CD लिख सकते हैं। और BC का लेंथ आपको दे रखा है, देखो BC का लेंथ कितना है, वो 20 मीटर वो चला था, है ना 20 मीटर। तो क्या इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। BC प्लस CD, देखो ये 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू क्या हो रहा है? हाइट, टावर का हाइट h है। चलो BC कितना आपका 20 है आपका BC का हाइट, चलो 20 आपका दे रखा है। 20 प्लस CD इक्वल्स टू h, और CD का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं, देखो यहाँ पर h बाई √3 है ना। तो 20 प्लस h बाई में √3 इक्वल्स टू h। अब क्या करना है, यहाँ पर h बाई √3 है, इसको इधर ले लो, इधर इसको राइट हैंड साइड लेके आओ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताओ तो 20 इक्वल्स टू h माइनस ये इधर आ रहा है तो हो जाएगा h बाई में √3। अब बताओ यहाँ पे एलसीएम ले लो, √3 यहाँ 1 है तो कितना आएगा यहाँ पे बताओ? √3h माइनस h आएगा, और यहाँ क्या आपका 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 20 √3 आएगा। चलो तो आ गया ये 20 √3 इक्वल्स टू, देखो इसमें से कॉमन क्या निकल के आ जाएगा? h कॉमन निकल के आ जाएगा, क्या बचेगा बताओ? √3 माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ से हाइट निकाल लेते हैं, तो हाइट कितना आएगा बताओ तो? 20 √3 बाई में √3 माइनस 1। हम करते हैं इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो चलो यही पकड़ लेते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। आ जाओ तो अलग कलर से कर लेते हैं, आपको पता चलेगा। तो बताओ ये √3 + 1 हो जाएगा, यहाँ भी √3 + 1 हो जाएगा, है ना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देखो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, बताओ √3 कितना होता है? 3 होता है, और 20 × 3 कितना होगा? 60 होगा। तो हाइट इक्वल्स टू आ जाएगा 60, और फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? प्लस 20 √3, और नीचे तो आपको पता हो a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा? 3 - 1, 3 - 1 कितना होता है बताओ? 2 होता है। तो डायरेक्ट मैं 2 लिख सकता हूँ, जगह स्पेस नहीं है, आप सॉल्व कर लेना। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कितना आएगा आपका? 2 आएगा। कितना आएगा आपका? 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, ध्यान से देखो, ऊपर कॉमन 2 काटने के लिए हम 2 कॉमन ले रहे हैं। तो हाइट इक्वल्स टू कितना? 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से कितना आएगा बताओ? 30 प्लस ये कितना आएगा? 10 √3, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। बताओ हाइट इक्वल्स टू 30 प्लस और 10 √3 का वैल्यू मैंने डाल दिया 1.73 होता है, मैंने डाल दिया, है ना। तो बताओ 30 प्लस 10 1 पर कितना होगा? 17.3 होगा। इसको सॉल्व कर लेना तो कितना आएगा? 47.3 मीटर, ये आपका हाइट आ जाएगा। बोलो क्लियर है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना, मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो एनिमेट होके गया और आपका हाइट मेजर हुआ, तो सिंपल सा बात है, ये चीज आप देख पा रहे हो कि उसका एंगल क्या हो रहा है आपका। देखो यहाँ पर वो आदमी जैसे जा रहा है तो इतना मीटर, वो 20 मीटर कवर करने के बाद उसका एंगल 45 से 60 हो जा रहा है। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है ना, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोला क्या है? ये बोला है ए शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 10 मीटर व्हेन एन एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंज फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री एंड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो क्वेश्चन बोला है कि आपके पास एक टावर है, और इस टावर के अकॉर्डिंग अगर देखें यहाँ पर एक सन है, और सन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? ये एक शैडो ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पर। देखिए इस टावर का, ये जो टावर आप देख रहे हैं टॉप टावर है, इस टावर के अगर मैं यहाँ पर उसका हाइट मान लूँ ऐसे करके, ठीक है, ये उसका हाइट है, h हाइट है, और इस हाइट के दौरान अगर बात करूँ तो उसका शैडो देख रहे हैं कितना पड़ रहा है? देखिए यहाँ पर शैडो आ रहा है ना, ये शैडो आ रहा है, और उसका शैडो इंक्रीज कर रहा है। शैडो का लेंथ इंक्रीज कर जा रहा है 10 मीटर, 10 मीटर इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है? देखिए शैडो अब कहाँ चला गया? देखिए यहाँ से यहाँ आ गया, देखिए यहाँ आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर शैडो को दिखाया है कि आपका, मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये जो आप देख रहे हो शैडो यहाँ से लेकर यहाँ चेंज हो गया, देखिए ना कितना चेंज हुआ? 10 मीटर, 10 मीटर का शैडो का लेंथ चेंज हो गया। अब शैडो का लेंथ अगर चेंज हो रहा है तो कब हो रहा है? जब आपके सन के हाइट का चेंजेस हो रहा है। तो मेनली क्या हो रहा है? 45 से 30 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। पहला देखो, पहले कितना था? पहले देखो तो पहले कितना था? पहले आपका देखो ये शैडो पहले था, इसका एंगल कितना था आपका? 45 डिग्री, और 45 डिग्री से सन के हाइट का चेंज होने से उसका एंगल ऑफ एलिवेशंस भी चेंज हो जा रहा है। वो कितना हो जा रहा है आपका? 30 डिग्री हो रहा है ना, यही बोला है ना, हाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जा रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट निकालना है। एकदम सिंपल था बाबू। देखो यहाँ पर फिर से A ले लिया मैंने, यहाँ पर ये B ले लिया, और ये C ले लिया, यहाँ पर D ले लिया, ठीक है। आओ
अब यहाँ पर पहला ऑब्जर्वेशन, जो भी कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, जो 45 डिग्री वाला है ना, उसको कोशिश करोगे सॉल्व करने का। पहले क्या आपको देखो, ये डिस्टेंस मैंने देखो ये CD, तो बताओ ये tan, देखो ये एंगल, ट्राइंगल देख लो, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ पर ट्राइंगल लिख सकते हो, ट्राइंगल ACD, ACD में मैं ट्राइंगल देख रहा हूँ, ठीक है ना। आप किस में देख रहे हो बताओ, ACD में देख रहे हो, तो बताओ क्या होगा, tan 45 होगा। tan 45 क्या हो जाएगा बताओ तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, AD बाई में ये क्या हो जाएगा आपका, CD हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, CD हो जाएगा। AD क्या है बताओ तो, AD इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, AD इज द हाइट ऑफ द टावर, जिसको हमने माना है H। आप लैंग्वेज में लिखोगे, लेट कर लोगे, हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू क्या बोलोगे, H, ऐसे मान लेना। मैं दैट कर रहा हूं, और CD को रहने दो CD के फॉर्म में, क्योंकि CD क्या है आपका शैडो का लेंथ है, जो कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है, वो इंक्रीज कितना से किया वो दिया हुआ है, कोई बात नहीं, CD के फॉर्म में रहने दो, ठीक है ना। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा, बोलो बाबू, H बाय में CD, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, H। मतलब अगर ये लेंथ H है तो ये भी लेंथ कितना होगा बोल दिया है, ये भी लेंथ आपका CD भी कितना हो जाएगा, H है, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है ना। तो 1 कब आता है, जब परपेंडिकुलर बेस दोनों इक्वल होता है। तो अगर ये हाइट अगर H है तो ये भी हाइट कितना निकल के आ गया, H आ गया। नाउ उसके बाद देखो, अब ट्राइंगल चेंज करना है, ट्राइंगल देख लो ABD में, देख लो ABD में, देख लो। अब ABD में अगर ध्यान से देखो क्या हो रहा है, फिर से tan 30 डिग्री देख लेते हैं। tan 30 डिग्री अगर होता है, आपको tan 30 डिग्री वैल्यू पता है 1/√3, वेरी गुड। वो क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन है बताओ, AD बाई में। अब देखो जो BD है ना, BD किसके बराबर है, वो आपका है BC प्लस CD के बराबर है, और BC कितना दिया है, 10 दिया, और CD कितना दिया, H दिया है। तो क्या हम 10 प्लस H नहीं लिख देंगे, तो क्या हम यहाँ पर लिख दे रहे, देखो 10 प्लस H लिख दे रहे, और AD भी कितना है आपका, H ही है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे H बाई में 10 प्लस H। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल्स टू H बाई में 10 प्लस H। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बताओ क्या होगा, 10 प्लस H 1 के साथ करोगे तो इतना ही आएगा, और ये हो जाएगा √3H। क्या हो जाएगा, √3H, ठीक है, √3H, रुक जाओ, हाँ चलो, √3H। अब आपको क्या करना है, इस H को यहां ले आना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ तो, √3, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर देखिए, यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर देखो, इसको क्या कर रहे हैं, 10 इक्वल्स टू √3H माइनस, ये इधर आ रहा है, राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो बताओ 10 इक्वल्स टू कितना होगा, √3 माइनस 1, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, H मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना, H मैंने कॉमन निकाल लिया। अब जैसे H कॉमन निकालोगे, √3 का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, या नहीं करना है तो H यहां से कितना आ जाएगा बताओ तो, 10 बाई में √3 माइनस 1। अब बताओ फिर से रेशनलाइजेशन कर लो, √3 प्लस 1, और ये भी कितना होगा, √3 प्लस 1। अब बताओ कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, ये ब्रैकेट दे देना, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 10√3, फिर इसको मल्टीप्लाई करो प्लस 10 बाई में, ये होगा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो हो जाएगा, अच्छा एक काम करते हैं, 2 कॉमन निकाल लेके यहाँ से, देखो तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल ले रहे, देखो तो, ठीक है, देखो यहाँ से 2 कॉमन निकालने तो कितना आएगा बताओ तो, 2 5 10, ठीक है, प्लस ये भी हो जाएगा 5, और यहाँ से कितना होगा 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, तो बताओ H का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 5 इंटू √3 का वैल्यू रख दो 1.73 अब प्लस 5। अब सॉल्व कर लो, तो 1.73 इंटू 5, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए, आप मत करना, ठीक है। 5 इंटू 1.73, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर कर ले रहा हूँ। तो यहाँ से H निकल के आ रहा है आपका, कितना आ रहा है, मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया 1.73 को 5 से 8.65 आ रहा है, और प्लस ये 5, अब इसमें 5 ऐड कर लो, तो प्लस 5 मैंने ऐड कर लिया, 13.65, तो हाइट यहाँ से निकल के आ गया 13.65 मीटर। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया आपका, ये आ गया, आपके आ गया 13.65, ये आपका हाइट आ गया। तो ऐसे इस क्वेश्चंस को आप बनाओगे, और ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, ये भी हार्ड नहीं था। अब तक हम लोगों ने डायग्राम से समझ लेना तो चीज बहुत ही इजी हो जा रहा है। तो बच्चों कोई भी चीज को जब आप पढ़ रहे हो ना, अगर डायग्राम अवेलेबल है आप कर सकते हो, तो उसको क्वेश्चन को दिमाग में पिक्चराइज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करना कोशिश करो, तो बहुत ही देखो इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 बोला क्या है, क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, देखो आपको हिल नजर आ रहा है, और बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर्स
स्टोन्स कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर्स, 2 consecutive kilometers stones है due to east are found to be 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance between two stone from the foot of the hill. मतलब find the distance between the distance the two stone from the foot of the hill. अच्छा, find the distance of the two stones from the foot of the hill. मतलब दोनों स्टोन जो है ना वो हिल से कितने डिस्टेंस पर है. चलो ठीक है, मैंने यहाँ पॉइंट मान लिया, ये हाइट आपका हिल का, ठीक है. डिप्रेशन बोल रहा है ना दो स्टोन का, तो मान लो यहां से मैंने एक ये दिया, ठीक है. पहला स्टोन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, ये फर्स्ट स्टोन आपको नजर आ रहा है, ये सेकंड स्टोन कॉन्जिक्यूटिव स्टोन है, ठीक है. ये आपका ये मान लो पहला स्टोन और ये आपका सेकंड स्टोन, ठीक है. ये वो आपका, ठीक है ना. क्लियर है. स्टोन आपको शायद नजर आ रहा है ना, बहुत डार्क है. ये आपका स्टोन है, मैं बना दे रहा हूं, हो सकता है आपको स्टोन नजर नहीं आए, ठीक है ना. क्लियर. चलिए अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है. ओके, देखिए क्वेश्चंस में बोल क्या रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशंस, डिप्रेशंस कितना दिया आपका 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो तुम्हें बताओ ये एंगल फर्स्ट जो स्टोन है, ये स्टोन मान लो स्टोन 1 मान लो, और मैंने मान लिया इसको स्टोन 2, ऐसा मान लो 2 consecutive किलोमीटर है. किलोमीटर मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है बताओ, दो स्टोन के बीच का 1 किलोमीटर दे दिया. कितना दिया है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस दे दिया आपको, ठीक है. ये बोल दिया है किलोमीटर्स, राइट. नाउ अब बताओ यहां पर ये जो एंगल तुम देख रहे हो, ये एंगल ऑफ डिप्रेशंस कितना दिया है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशंस दे दिया आपको 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री है. तो ये ज्यादा वाला कौन होगा, 45 डिग्री होगा, बोलो, है ना, ठीक है. अब बताओ आपको देखो यहां पर ये और ये, तो बताओ ये अगर 30 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री ही होगा ना. बताओ ये अगर 30 डिग्री होगा तो देखो इसका अपोजिट कौन होगा, ये, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा. और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये वाला 45 वाला, तो देखो ये जो देखो अपोजिट, ये और ये जो तुम देख रहे हो, ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा 45 ही होगा, है ना, बार बार हट जाता है. ओके, ये भी 45 डिग्री होगा. एकदम सिंपल चीज को समझ लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था इसलिए, या एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिया था, ठीक है. बात को समझ में आ रहा है ना. तो आपको क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टू स्टोन्स फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है. स्टोन का डिस्टेंस पूछ लिया है, चलो कोई बात, निकाल लेते हैं, कोई हार्ड नहीं है. चलो चलो और कुछ तो दिया नहीं है, ठीक है. नाउ हाइट मैंने मान लिया, मान लो h दिया, हाइट कितना दिया है, एबल का h दिया आपका, ठीक है. और चलो a b c और फिर से D मान लेते हैं, ठीक है. इन ट्राइंगल मैं आप लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल ACD देख लेते हैं, ACD में देखते हैं. तो बताओ फिर से tan 45 आ जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, AD बाई में क्या होगा बताओ, तो CD के बराबर आएगा. AD कितना दिया है, AD अपना हमने लेट किया H, चलो CD भी कितना है आपका, CD के फॉर्म में रहने दो, ठीक है. CD क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन टू कहां, व्हील से, मतलब कि हिल से कितने डिस्टेंस पर ये स्टोन है बताओ. हिल से अगर ये इस पॉइंट में हिल मान लिया, इस हिल के कितना डिस्टेंस, पहला स्टोन कितना है आपका CD डिस्टेंस पर है, लेट कर लो. तो CD क्या है, CD इज द, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, CD क्या है, तो लेट कर लो, CD इज द डिस्टेंस ऑफ स्टोन टू, ठीक है, स्टोन टू फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, ठीक है, फुट ऑफ द हिल, यही टारगेट करना है हम लोग को. तो चलो हम लोग CD मान लिए, एक डिस्टेंस स्टोन 2 का फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, ठीक है. अब मान लो मेरे पास हाइट h, तो यहाँ पर tan 45 का वैल्यू कितना होता है बताओ 1, और ये हो गया h बाई में CD, तो बताओ CD इक्वल टू क्या हो गया, h हो गया, है ना. तो मतलब जो अगर ये h है तो ये भी कितना होगा, h ही होगा. नो अब ले लेते हैं क्या, फिर से दूसरा ट्राइंगल ABD, इसमें देख लेते हैं. फिर से बताओ tan कितना होगा, 30 डिग्री होगा यहाँ पर, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, h बाई में. देखो अब ये लेंथ कितना है, देखो दो स्टोन के बीच का डिस्टेंस कितना दिया था 1 किलोमीटर, और ये कितना दिया आपका h, तो ये कितना होगा 1 प्लस h, है ना. तो कितना होगा बताओ, h बाई में मतलब परपेंडिकुलर बाई में बेस कितना होगा बताओ, तो बेस हो जाएगा आपका 1 प्लस h होगा. और tan 30 डिग्री का होता है आपका वैल्यू कितना होता है बताओ, 1 बाई में √3 बाई में h बाई में 1 प्लस h.
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस एच बाय में क्या हो √3h, फिर से वही बात, इसको इधर लेके आओ तो 1 इक्वल्स टू √3 कॉमन √3 माइनस 1 हो जाएगा, और h मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं h को यहाँ पे लेके आया, h कॉमन निकाल लिया, √3 माइनस 1 आ गया, तो h का वैल्यू कितना आ गया बताओ, 1 बाय में √3 माइनस 1। अब उसको क्या करना है, रेशनलाइजेशन कर लो, ठीक है, तो h का वैल्यू कितना आ गया बताओ, ये तो वैसे ही रहेगा, √3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा 2 आ जाएगा, √3 का वैल्यू कितना 1.73 प्लस 1 बाय में 2, और ये आपका आ जाएगा 2.73 बाय में 2। अब 2.73 को काट देते हैं, 2.73 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 1.365, मतलब आपको h निकल के आ गया 1.365। अब बताओ h निकल के आ गया, आपको पता है जो h हो वही CD है, तो CD का भी लेंथ कितना निकल के आ गया, CD का लेंथ कितना निकल के आ गया बताओ, तो CD इक्वल्स टू h है, तो CD इक्वल्स टू भी कितना आ गया 1.365। तो CD क्या है, CD इज द स्टोन 2 का हील के फुट से कितना डिस्टेंस पर है CD कितना आ गया, h निकल के आ गया, h इक्वल्स टू 1.35, पहला स्टोन का आंसर निकल के आ गया। दूसरा कितना होगा, तो क्या होगा, यहां से ये डिस्टेंस जो सेकंड स्टोन है, तो पहले स्टोन का पता चल गया, दूसरा में कितना ऐड कर दोगे, 1 किलोमीटर ऐड कर दोगे तो कितना निकल के आएगा, दूसरा स्टोन का निकल के आ जाएगा, तो 1 ऐड कर दो आप, सिंपल सा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा आपका DB है ना, BD लेंथ कितना आ जाएगा 1 प्लस 1.365 इक्वल्स टू कितना होगा 2.365 मीटर, ठीक है, चलो किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर, इस बार आपका किलोमीटर में आंसर है। तो ये BD क्या है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर BD इज द डिस्टेंस ऑफ स्टोन 1 फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। बोलो क्लियर है। तो ऐसे हम लोगों ने क्या किया, दो क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया। 17 नंबर भी, मतलब कि इसके दो क्वेश्चंस को, ये इसका डिस्टेंस और ये इसका डिस्टेंस है। बस मैं ये डिस्टेंस पता चल गया तो 1 किलोमीटर ऐड कर दोगे तो सेकंड स्टोन का निकल जाएगा या फर्स्ट स्टोन का निकल जाएगा। स्टोन 1 मैंने माना इसको, स्टोन 2 तुमने माना इसको, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने दो आंसर यहाँ पर निकाल लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, है ना, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। चलो इसको अच्छे से उतार लो आप लोग। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 18 नंबर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन से बोला क्या है, ए मैन ऑब्जर्व एन एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज टू बी 30 डिग्री। ठीक है, एक आदमी है, फिर से ये बिल्डिंग का अगर हाइट अगर मान रहे हो, ये हाइट अगर मान रहे हो तो यहां से देखो यहां पर, है ना। अब बोलोगे सर वो तो देखेगा कहां से, अपने आंखों से देखेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आई से बनाइए आप सर। मगर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं क्वेश्चंस में कि अगर बनाओगे तो बिल्डिंग का हाइट क्या हो जाएगा, अगर तुम यहां से देख रहे हो, सिंपल सा बात है, तो बिल्डिंग का हाइट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब मैन के हाइट को, मतलब कि यहाँ पर मैं डायग्राम में बनाया हूँ, आदमी को मैंने यहाँ पर पिक्चराइज किया हूँ, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये पिक्चर का मैन का हाइट को आपको क्या मानना है, निग्लिजिबल मानना है। तो ये जो हाइट अगर निग्लिजिबल हो जाएगा तो कहां से आएगा, यहां से आप देख रहे हो, ऐसा फील करो, ठीक है ना। मैं बार बार क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, इस चीज को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये यहां से आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का हाइट अगर मान लो h है, या आप हाइट h मान लो, और यहां से ये डिस्टेंस एक आदमी खड़ा हुआ है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया है कितना है बाबू, 30 डिग्री है। कितना है आपका, 30 डिग्री है ना। ओके, ही वॉक बोल रहा है टुवर्ड्स इट इन द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आदमी क्या कर रहा है, चल रहा है, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आगे फ्लो किया, कितना, थ्रू द बेस की तरफ, ऑन कवरिंग 60 मीटर, मतलब 60 मीटर वो कवर किया है। तो मतलब ये यहां से यहां अगर आप देख रहे हो तो 60 मीटर फिर से ये कवर कर लिया, ठीक है। करने के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 60 डिग्री। अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है आपको, आपका 60 डिग्री हो जा रहा है। तो क्वेश्चन बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग करेक्ट टू द नियरेस्ट प्लेस। एकदम सिंपल, पिछला क्वेश्चंस भी ऐसा ही था कुछ, है ना, ऐसा ही क्वेश्चन था। तो फिर से आप कर लो ए, फिर से कर लो आप बी, फिर ये कर लो आपका सी और ये कर लो आपका डी। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, फिर से दो ट्राइंगल आपको यूज करना है। इन द ट्राइंगल मैं यूजिंग कर रहा हूं ए सी डी। मान लो हमने बिल्डिंग का हाइट को कितना माना है, h मान लिया है। तो ये सब लैंग्वेज आप लिख सकते हो बाबू, मैं ये नहीं लिख रहा हूं। लेट कर लो, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना आपका h है, जो कि आपको दिया, आपसे पूछा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है, आप ऐसे लेट कर लो, h है, और इसके बाद काम कर लो। चलो ACD, तो ACD है ना, ये दिया हुआ आपको,
सिंपल सा बात है। ओके, अब बताओ ये सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका बेस, तो परपेंडिकुलर कितना h है, तो tan 60 डिग्री कितना होता है, चलो निकाल लेते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, AD बाई में कितना होगा, CD tan 60 का वैल्यू कितना होता है बताइए, √3 AD बाई में CD, तो यहां से आपको क्या निकाल लेना है, CD निकाल लेना है फिलहाल। तो AD का वैल्यू कितना है, AD H माना मैंने ना, तो उसको H लिख दो, चलो H बाई में CD, तो बताओ यहाँ से CD कितना निकल के आ जाएगा, CD को ऊपर ले जाइए, √3 को नीचे लेके आइए, तो H बाई में क्या हो जाएगा बताइए, √3। तो देखिए यहाँ पर एक रिलेशन निकल के आया कि CD मतलब ये जो CD देख रहे हो वो क्या है, H का क्या है बताओ, √3 टाइम्स से 1/√3 टाइम्स बराबर है ना, 1/√3 टाइम्स बराबर है, 1/√3 टाइम्स बराबर है, ठीक है, H का 1/√3 टाइम्स के बराबर है, ठीक है। ओके, अब एक काम करना है क्या, अब ट्रायंगल फिर से यूजिंग करो, ट्रायंगल ABD, अब इसको यूज कर रहे हो, फिर से बड़े वाले ट्रायंगल को अच्छे से देखो, बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, फिर से है tan 30 डिग्री, बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, बताओ क्या हो जाएगा, फिर से AD बाई में फिर से क्या होगा बताओ, BD, और आपको पता है AD क्या है आपका, AD आपका हाइट है, H बाई में, और BD क्या है बताओ, दिस प्लस दिस, BD क्या है बताओ, फिर से मैं बोल रहा हूँ BC प्लस CD है, तो बताओ BC कितना है, 60 प्लस, और ये क्या है CD लिख लो, बोलो क्लियर है। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 इक्वल्स टू H बाई में 60 प्लस, और CD का वैल्यू हमने निकाला, देखो CD का वैल्यू H/√3 होता है, ये हो जाएगा H बाई में √3, बोलो क्लियर है। चलो 1/√3 इक्वल्स टू H बाई में, चलो इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं, √3, तो क्या हो जाएगा बताओ, 60 √3 आएगा और प्लस H आएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, तो 1/√3 इक्वल्स टू √3H बाई में 60 √3 प्लस H, यही आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंपल, तो √3 3 हो जाएगा, 3H आएगा, तो 3H इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, 60 √3 प्लस H आ जाएगा। अब H को उधर लेके जाओ तो कितना आएगा, 2H हो जाएगा, है ना, H उधर जाएगा तो कितना आएगा, 2H हो जाएगा। सपोज लेट कर लो, यहाँ पर H है, उधर गया 2H, 3H माइनस 2H हो जाएगा, इक्वल्स टू 60 √3, तो H कितना आ जाएगा बताओ, तो 30 √3 आ जाएगा, डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो हाइट आपसे पूछा था, तो 30 √3, अगर आप √3 का वैल्यू जानते हो तो 1.73 डाल दो एग्जैक्ट, तो 30 इंटू 1.73, अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, तो 1.73 आप कर लेते हो, कितना आएगा देखते हैं, तो आ जाओ 30 इंटू 1.73, आप कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, आप अपने हाथों से कैलकुलेशंस करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 30 इंटू 1.73, तो आ जाएगा हाइट इक्वल्स टू 51.9, ठीक है, तो 30 इंटू 1.73 51.9 मीटर, ठीक है, पूरा देख लेते कितना है, 51 हाँ चलो ठीक है, 51.9 मीटर इतना हाइट आ गया, ये आ गया। और आपको बोला है करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर में करेक्ट करने बोला है, 52 मान लो, नियरेस्ट मीटर अगर बात करते हो तो नियरेस्ट क्या आ जाएगा, 52 ले सकते हो, यहाँ पर 51 ये आंसर दे सकते हो, है ना, सिंपल है। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस बनाओ, देखो कितना इजी हो जा रहा है ना। हाइट एंड डिस्टेंस आने वाले बच्चे लोग को बहुत दिक्कत होता है कि ये चैप्टर बहुत ही टफ होता है, जैसे हो गया ट्रिगो का, ट्रिगो का बहुत जल्दी क्वेश्चंस मैं लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे, ये पहले कवर कर ले। हाइट एंड डिस्टेंस अपने आप में एक थोड़ा बहुत बड़ा चैप्टर भी है, एक तरह से कम 35 क्वेश्चन है, बच्चे को ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ लगता है इस चैप्टर का, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले इसका वीडियो बना दो जो बच्चों का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, और फिर इसके बाद ट्रिगो पर बात करते हैं ना, तो नेक्स्ट बात हम लोग ट्रिगो का करेंगे, पहले इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया मेरा, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, चलो इसको अच्छे से उतार लो। आइए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ में। देखिए क्या बोला है, एट ए पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड ए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12। मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक टावर है, और इस टावर के अकॉर्डिंग अगर देखें, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर टिप पोजीशन लिया, इसका टॉप पोजीशन लिया, टॉप पोजीशन लिखने के बाद यहाँ पर ये हाइट आपका कुछ होगा टावर का, मैंने कोई पॉइंट ले लिया, चलिए यहाँ पर ये पॉइंट में ले लिया, पी पॉइंट में ले लिया, ये पॉइंट पी है, ठीक है ना। अगर ये बोल रहा है कि ए पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, एक पॉइंट मैंने ले लिया पी ऑन द लेवल ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी, बोला है सच दैट इज टेंजेंट इज इतना, उसका एंगल क्या है, उसका एंगल क्या है ये नहीं बोला है, उसका एंगल कुछ ऐसा है, जब हम लोग tan थीटा ले रहे हैं ना, tan थीटा मतलब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ
tan थीटा, उसका टेंजेंट जो है ना वो कितना आ रहा है, वो बोलो 5/12 आ रहा है, ये आपको दे रखा है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्टिकल टावर, जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो वर्टिकल टावर है इज फाउंड टू बी सच दैट कि दैट इज टेंजेंट इज 5/12। मतलब उसका एंगल अगर टेंजेंट निकाले ना tan 30, मान लो tan 30 मान लो, तो tan 30 कितना आ रहा है, मान लो 5/12, 30 तो है नहीं, वो थीटा है, तो वो जो उसका एंगल है एलिवेशन, वो उसका टेंजेंट जब यूज कर रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 5/12 आ रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर, अब क्या कर रहा है, फिर से 192 मीटर वॉकिंग कर रहे टुवर्ड्स द टावर। अब मान लो कि इधर आप चल रहे हो, ऐसे आप टावर की तरफ आ रहे हो, तो टावर की तरफ आओगे तो क्या बोला, कितना मीटर आप टावर कर लिए ट्रेवल, यहां से यहां 192 मीटर आपने चल के आ गए। आप मतलब पॉइंट पी से आप टावर की तरफ आ रहे हो, कितना मीटर ट्रेवल किए, 192 मीटर ट्रेवल किए। तो क्या बोल रहा है कि द टेंजेंट ऑफ द एंगल्स फाउंड टू बी, फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ आया होगा इसका, मान लो इसका एंगल आया अल्फा आ गया, अब चेंज हो गया, थीटा से अल्फा हो गया, उसका टेंजेंट लिया जा रहा है tan अल्फा, तो उसका वैल्यू दे दिया कितना, 3/4 वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आपको दे रखा है। तो बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट टावर कितना होगा ये आपको निकालना है, ठीक है, ये हाइट ऑफ द टावर आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। बोलो क्लियर है। तो बहुत सिंपल है बाबू, इसको अच्छे से समझो। पहले फिर से वही बात, मान लो फिर से मैंने ले लिया A, फिर से ले लिया B, ये ले लिया आपका C, फिर ये लिया D, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है ना वैसे ही क्वेश्चन है। तो अब अगर मान लो अगर मैं ट्रायंगल ACD ले रहा हूँ, ठीक है, इन ट्रायंगल ACD ले रहा हूँ, देखिए ACD ले रहा हूँ, फिर से बताओ उसका tan अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, tan अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा है ना, tan अल्फा का वैल्यू कितना होगा बताओ, h बाई में CD होगा, बताओ h बाई में CD होगा, सिंपल सा बात है, लेट कर लोगे, ठीक कितना, h इज द हाइट ऑफ द टावर, मैंने लेट नहीं लिखा, लेट लिख सकते हो बाबू, लेट h बी द हाइट ऑफ टावर, वर्टिकल टावर, जो भी, ठीक है, लेट तो कर ही सकते हो ना, मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिए पहले, ठीक है ना। अच्छा अब एक बार tan अल्फा वैल्यू कितना दिया, 3/4, तो 3/4 इक्वल्स टू h बाई में CD है ना। तो आपको CD निकालो, यहाँ से CD कितना आएगा बताओ, तो यहाँ से CD कितना आएगा, तो CD इक्वल्स टू आ जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करिए तो होगा 4h बाई में 3 हो जाएगा। ये एक रिलेशन आया, इक्वेशन नंबर 1 कर लो। अब आओ सेकेंड ABD में, इन ट्रायंगल ABD में देख लेते हैं, फिर से आएगा वही हाइट h, तो tan क्या होगा, tan थीटा होगा इस बार, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि थीटा ही एंगल आपका नजर आ रहा है ना, क्योंकि tan थीटा है, tan थीटा क्या होगा बताओ, फिर से आएगा आपका h मतलब कि परपेंडिकुलर बाई में BD। अब BD आपको किसके बराबर बताओ, BD आपके बराबर किसके है बताओ, ये आपका BC मतलब 192 प्लस CD है ना। तो tan थीटा का वैल्यू कितना बताओ, तो tan थीटा का वैल्यू 5/12, मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ, 5/12 इक्वल्स टू h बाई में 192 प्लस CD, तो 192 प्लस CD किसके बराबर है, CD ये है सर, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, चलो डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आए, एक स्टेप ले लेते हैं, CD की वैल्यू कितना बताओ, 4h/3, 5/12 इक्वल्स टू h बाई में 192 प्लस 4h बाई में 3। चलो पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ले, पहले एलसीएम ले ले इसमें, ठीक है, 3 आएगा, ये होगा 192 इंटू 3 प्लस 3 से 3 गया 4h, 3 ऊपर चला गया तो कितना आ गया देखो, तो 5/12 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 3h बाई में, अच्छा 3 2 6 9 27 3 5 होगा ना, 576 प्लस 4h, ठीक है, 576 प्लस 4h, ठीक है, तो 192 इंटू 3 576 प्लस 4h। अब क्या करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो 576 इंटू 5 कितना आएगा बताओ, 2880, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 20h हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करो 36h है ना। अब इसको इधर लेके आओ, तो 2880 इक्वल्स टू 36h माइनस 20h, जल्दी कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ यहाँ पर, तो आ जाएगा आपका 16h 2880, बताओ यहाँ से h कितना आ जाएगा, 2880 बाई में 16, अब मैं इसको 16 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा h इक्वल्स टू 180 मीटर। बोलो क्लियर है, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही सिंपल है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब बार बार रिपीट हो रहे हैं, कभी आदमी कर दे रहा है, कभी पॉइंट ले रहा है, तो ऐसे आप समझ के कर सकते हो। अब आपको शायद दिमाग में पिक्चराइज हो जा रहा है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे हमको इमेजिन करना है कोई भी डायग्राम को और कैसे सॉल्व करना है। एकदम सिंपल। चलिए इसको अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है। अब हम लोग करना है क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला क्या है, इन द फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल TF इज द टावर। क्या दिया आपका, TF एक टावर दे दिया आपका, TF इज द टावर। देखिए यहाँ पर TF एक टावर दे रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द एलिवेशन ऑफ द T फ्रॉम द A इज x डिग्री। मतलब T के साथ एलिवेशन जो दिखा रहा है वो कितना आपका, एलिवेशन जो दे रहा है पॉइंट A के लिए ना, T फ्रॉम A, हाँ A से, A का कितना दिया है, A से अगर पॉइंट T पर देख रहे हो तो कितना x डिग्री है, और वेयर tan x का वैल्यू दिया 2/5, मतलब tan x डिग्री का वैल्यू कितना दे दिया आपका, 2/5 दे रखा है आपको। चलो ठीक है, दे रखा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। tan x डिग्री का वैल्यू कितना दिखा है, 2/5 रखा है, और AF दे रखा है 2, AF का मतलब हो गया AF, ये दिया 200 मीटर, ये दिया आपका 200 मीटर, ठीक है। द एलिवेशन ऑफ द T फ्रॉम B, मतलब B पॉइंट से एलिवेशन कितना दिया आपका, y डिग्री दे रखा है आपको। AB का वैल्यू दिया है 80 मीटर, AB ये दिया आपका AB 80 मीटर दे रखा है आपको। जहां पर B पर एंगल कितना है आपका, y0 दिया है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये आपको हाइट निकालना है आपको। मान लो इसको h मान लिया मैंने। द एंगल y करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री, आपको y एंगल निकालना है। दो क्वेश्चन इसमें पूछा है, पहले क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, एकदम सेम क्वेश्चन है। तुम ही बताओ, ये 200 है और ये 80 है, तो ये कितना होगा, BF कितना हो जाएगा, तो बताओ। तो BF मेरे पास यहाँ पर हो जा रहा है, देखो यहाँ पर BF यहाँ पर कितना हो जा रहा है, BF। तो क्या बोलोगे, AB में से, ठीक है, मतलब F में से क्या कर देना आपको, ठीक है, AF में से क्या कर देना है, ये पूरा F में से AB को माइनस कर दो, ठीक है, AB को माइनस कर दो। तो बताओ F कितना दे रखा है आपको, तो BF निकालना है आपको। F कितना दे रखा है, A और F कितना दे रखा है, 200 मीटर दे रखा है। तो आप क्या करोगे, 200 माइनस AB कितना दे रखा है, बताओ AB कितना दे रहा है, 80 मीटर दे रखा है, तो उसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 120 मीटर, है ना। तो BF निकल के आ गया मेरे पास 120 मीटर, मतलब यहां से यहां कितना आपका 120 मीटर है। तो आपको क्या करना है, हाइट निकालना है। तो पहले आप ले लो TBF इन द ट्राइंगल TBF निकालना है। तो बताओ क्या होगा, tan y डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताओ। तो हाइट कितना हो गया आपका h परपेंडिकुलर, और BD कितना आपका, BD आपको तो निकल गया, सॉरी BF कितना निकल के आ गया, 120 आ गया, ठीक है, 120 आ गया आपका। क्लियर है। तो अब सर हमको हाइट नहीं पता है, y डिग्री, वो तो y डिग्री को निकालना ही है, तो इसको यहीं पर भी छोड़ दो, अब यहीं पर छोड़ दो। नेक्स्ट आते हैं आगे, इसमें देखो ट्रायंगल TAF में, ट्रायंगल TAF में देख लेते हैं, है ना, देख सकते हैं ना। बताओ x डिग्री, tan x डिग्री कितना होगा, बताओ। तो फिर से tan x डिग्री इक्वल्स टू आएगा, बताओ, हाइट बाई में 200, तो ये होगा हाइट बाई में 200, क्योंकि ये आपको दिया है AF कितना है, 200 है। ट्रायंगल ये देख रहे हो, ये वाला, ये देख लो, ये वाला, ठीक है, बहुत जल्दी हट जाता है, ये वाला नजर आ रहा है इसमें। तो बताओ क्या, परपेंडिकुलर बेस 200। तो आप सॉल्व कर लो। देखो tan x डिग्री का मतलब कितना दिया, देखो तो tan x डिग्री वैल्यू कितना दिया, tan x डिग्री 2/5 दे रखा है, 2/5, तो 2/5, ठीक है, 2/5 इक्वल्स टू h बाई में 200। तो यहाँ से h निकाल लो, 200 इंटू 2/5 काट दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 80 मीटर। तो हाइट निकल के आ गया आपका 80 मीटर, हाइट निकल के आ गया। पहला आंसर आया आपका हाइट। अब जैसे हाइट निकल गया, हाइट का वैल्यू डाल दो, हाइट का वैल्यू डाल दो। बताओ यहाँ से क्या आएगा, tan y0 इक्वल्स टू, हाइट का वैल्यू कितना आ गया 80 बाई में कितना आ गया 120, 0 कट गया, 2 से काट दो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 3 जा। बताओ कितना आ गया, tan y0 इक्वल्स टू कितना आ गया 2/3। अब बताओ यहां से आपको क्या करना है, देखो tan 2/3 पता कितना आता है, इसको तुम y0 अगर तुम डिग्री निकालना चाहते हो, ठीक है, 2/3 जो देख रहे हो ये आएगा 33.69 मिनट, डिग्री पॉइंट ये आता है
33 डिग्री 69 मिनट आता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको दिया रहेगा, आपको एग्जाम में टेबल दिया रहेगा, आप टेबल को यूज करके क्या कर सकते हो, आप पता कर सकते हो। ठीक है, 69 मिनट मतलब क्या होता है आपका, सिंपल सा बोल सकते हो, ये आएगा आपका 34 डिग्री, ये आंसर, नियरेस्ट ले लो, काम खत्म, है ना, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर मैंने क्वेश्चंस नंबर कितना हो गया, 11 से लेकर आपको 20 तक मैंने आपको कराया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा से क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बहुत ही जल्दी आपका क्वेश्चंस जो होगा 21 से लेकर डायरेक्ट आपका 35 तक कंप्लीट होगा। ठीक है ना, तो अब तक क्वेश्चंस 1 से लेकर 10 करिए, 11 से लेकर 20 करिए, उसके बाद आपका 21 से लेकर आपका 35 डायरेक्ट थर्ड पार्ट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर किसी भी टॉपिक पर अगर लगता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगता है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए आप अपना, देखिए 89811194 ये आप मैथ इसमें पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैट कर सकते हैं, और अपना मैथ का कुछ भी डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हैं 8981119407 पर। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। जैसे ही हमको टाइम मिलेगा आपका सोल्यूशंस आप पर हम सेंड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, और आपको अच्छे से समझा भी देंगे। क्लियर है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, और अगर इस चैप्टर के अंदर में अगर आपको कुछ डाउट है, ठीक है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।